विद्यार्थियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। आज हम बहुत ही एक अच्छा टॉपिक ले रहे हैं व्याकरण से संबंधित, और यह टॉपिक है संबंध बोधक अवयव। जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि अविकारी शब्द या अवयव जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण और जो है समुच्चय बोधक अवयव और संबंध बोधक अवयव और जो है विस्मयादि बोधक अवयव। तो आज हम जो है संबंध बोधक अवयव ले रहे हैं। क्रिया विशेषण की क्लास हो चुकी है, समुच्चय बोधक अवयव की क्लास भी हो चुकी है, उसे आप देख लेना। तो संबंध बोधक अवयव जो होते हैं वो वाक्य में जो है संज्ञा और सर्वनाम का जो है अन्य शब्दों के साथ संबंध को बताते हैं, यानी कि संबंध नाम से पता चल रहा है ना, संबंध बोधक, संबंध का बोध करवाने वाले अवयव, है ना। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वे अवयव शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। क्लियर? यानी कि जो संबंध बोधक अवयव होंगे वो 2 बातें उनमें होगी। पहला तो ये कि वो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगेंगे, पहली शर्त तो ये हो गई। और दूसरी शर्त ये हो गई कि वो जो वाक्य में अन्य जो शब्द हैं उनका जो है संबंध संज्ञा सर्वनाम के साथ दर्शाएंगे। क्लियर? जब हम इसके प्रकारों की बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे और अच्छी तरीके से। हम प्रकार पे आते हैं। तो जो संबंध बोधक जो अवयव हैं, है ना, प्रकार संबंध बोधक अवयव निम्न जो है वो 10 प्रकार के होते हैं। क्लियर? कितने प्रकार के होते हैं? आपको परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि संबंध बोधक अवयव के निम्नलिखित प्रकार हैं, वो दे देंगे 6, 7, 8, 10। तो आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं। क्लियर बात? अब कौन कौन से प्रकार है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला आता है कालवाचक। पहला कौन सा आता है? कालवाचक। आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि सर आपने जब क्रिया विशेषण पढ़ाया था तब भी आपने कहा था कि कालवाचक प्रकार होता है क्रिया विशेषण का। जी हाँ, बिल्कुल होता है। और अब जब आप संबंध बोधक अवयव पढ़ा रहे हो तब भी आप कह रहे हो कालवाचक। बिल्कुल सही बात है। देखिए उसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है। क्रिया विशेषण में जो कालवाचक है प्रकार, उसमें क्रिया से पहले जो है ये शब्द लगेंगे। क्लियर बात? और जब हम संबंध बोधक अवयव के रूप में वाक्य को पढ़ेंगे या समझेंगे तो जो ये अवयव हैं वो अवयव संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगेंगे। क्लियर बात? यानी कि क्रिया से ठीक पहले नहीं लगेंगे। क्लियर बात हो गई एकदम? तो कालवाचक अवयव जो होते हैं, कालवाचक संबंध बोधक अवयव जो होते हैं उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे पहले, पीछे, उपरांत, आगे, है ना। मैं एक वाक्य बना के बता देता हूं, आप समझिए थोड़ा सा। जैसे कालवाचक हमने पहले शब्द ले लिया। मैंने कहा कि तुम पहले आओ। मैंने क्या कहा? तुम पहले आओ। तो यहां आओ की विशेषता क्या है? पहले। तो ये क्या बन गया? आओ क्रिया है, क्रिया की विशेषता पहले है, तो क्या बन गया? ये क्रिया विशेषण हुआ है। लेकिन इसी को जब मैं संबंध बोधक अवयव के रूप में प्रयोग करूंगा तो मैं वाक्य कैसे बनाऊंगा? मैं कहूंगा कि राम के पहले तुम आओ, है ना। राम के पहले तुम आओ। अब मैंने यहां पर जो पहले लगाया है वो पहले मैंने कैसे लगाया है? तुम जो शब्द है उससे पहले लगाया और राम के बाद लगाया। यानी कि मैंने क्रिया से पहले नहीं लगाया है इस अवयव को, पहले को, तब वो क्या बन गया? संबंध बोधक अवयव बन गया। क्लियर बात हो गई? संबंध बोधक और क्रिया विशेषण का जो कालवाचक में यही अंतर है। क्लियर? तो ये इस तरीके से होता है। दूसरा प्रकार आता है स्थानवाचक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, स्थानवाचक। स्थानवाचक में क्या होता है? मैंने आपको क्रिया विशेषण जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको स्थानवाचक उसका एक प्रकार बताया था। बिल्कुल सही याद है आपको। अब यहां पर भी है, लेकिन प्रयोग में वही अंतर है जो मैंने अभी आपको समझाया था कि जब क्रिया से पहले स्थानवाचक शब्द आएगा तब तो वो क्रिया विशेषण बन जाएगा, लेकिन जब संज्ञा या सर्वनाम के साथ आएगा तब वो क्या बन जाएगा? कालवाचक संबंध बोधक अवयव बन जाएगा। क्लियर? तो कालवाचक में क्या शब्द आते हैं? स्थानवाचक में क्या शब्द आते हैं? जैसे सामने, भीतर, है, निकट, यहां। अब जैसे यहां शब्द है, मैंने कहा कि तुम यहां आओ, तब तो ये क्या बन गया? क्रिया विशेषण बन गया है यहां। ठीक है।
लेकिन मैंने ऐसे ही जैसे ही बोला कि राम है ना, मैंने बोला कि राम यहां से वहां जाएगा, या राम यहां से राम यहां से वहां जाएगा। तो यहां पर अब जो यहां से शब्द आया है वो राम से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये यहां से शब्द जो आया है ये बन गया संबंध बोधक, और वहां शब्द जो बना है वो क्या बन गया, वहां जाओ वहां जाएगा, तो वहां बन गया वो क्रिया विशेषण बन गया। क्लियर बात। तीसरा आता है दिशावाचक, नाम से पता चल रहा है ना, दिशावाचक। कौन सा है तीसरा प्रकार संबंध बोधक अवयव का, दिशावाचक। क्लियर। दिशावाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं, आसपास हैं, और पार, तरफ। अब इनका प्रयोग भी वैसे ही होगा जैसे क्रिया के साथ में होगा तब तो वो क्रिया विशेषण हो गया था, लेकिन ये जब संज्ञा सर्वनाम के साथ में होगा तो वो संबंध बोधक अवयव बन जाएगा। क्लियर। अगला लेते हैं। अगला आता है समतावाचक। कौन सा, समतावाचक, जो समानता दर्शाते हैं वैसे शब्द, है ना। तो ऐसा अवयव में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे भांति आ गया, है ना, समान शब्द आ गया, है ना, या तुल्य शब्द आ गया, योग शब्द आ गया। ये जो है वो समता को दर्शाने वाले संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। क्लियर। अगला आता है साधनवाचक। साधनवाचक का मतलब क्या होता है, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, यानी जिसका सहारा लेकर के कोई काम किया जाता है, ऐसे शब्द। तो ऐसे में क्या क्या हो गया, जैसे द्वारा, है ना, द्वारा या सहारे हैं, या माध्यम, है ना, वो उसके माध्यम से यहां आया, है ना, तो माध्यम, सहारा, है ना, साधन, उसको बोलते हैं साधन। तो ये शब्द है वो जो है साधनवाचक संबंध बोधक अवयव के तहत आते हैं। अगला आता है विषयवाचक। विषय का मतलब हो कि भाई किस विषय, मैंने कारण, किस विषय के तहत वो यहाँ आया, ऐसे दर्शन, ऐसे अर्थ को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं। जैसे विषय शब्द हो गया खुद, है ना, भरोसे, है ना, मैं उसके भरोसे, है ना, राम शाम के भरोसे वहां आया, है ना। तो ये जो है विषय को दर्शा रहे हैं। बाबत, है ना, अपने एप्लीकेशन में भी लिखते हैं, विषय लिखते हैं, बाबत लिखते हैं ना, उस बाबत, है ना, 2 दिन के अवकाश बाबत, है ना। तो ये विषय को दर्शा रहे हैं ना, नाम। तो ये सारे के सारे जो है वो विषयवाचक संबंध बोधक अवयव होते हैं। अगला आता है विरुद्धवाचक। परस्पर जो है विपरीत, विरुद्ध अर्थ को प्रकट करते हैं, विरोधी अर्थ को प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द कौन कौन से आते हैं, विपरीत शब्द है, जैसे विरुद्ध शब्द है ना, इसी प्रकार से खिलाफ शब्द है, या उल्टे शब्द है। ये सारे के सारे जो हैं वो विरुद्ध वाचक जो है वो संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। क्लियर। अगला आता है संघवाचक। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यानी इसमें साथ दर्शाया जाएगा, सामूहिकता दर्शाई जाएगी, है ना। तो ऐसे शब्द कौन कौन से, जैसे साथ शब्द है, संघ शब्द है ना, इसी प्रकार से जो है सहचर शब्द है। ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो परस्पर संघ को, यानी साथ को दर्शा रहे हैं, है ना। तो ऐसे शब्द हैं वो किसके तहत आते हैं, संघवाचक अवयव के तहत आते हैं। क्लियर। अगला आता है हेतुवाचक। हेतु का मतलब होता है कारण, है ना। तो सिवा, जैसे सिवा शब्द हो गया, लिए शब्द हो गया, वह उसके लिए वहां आया, है ना, राम के सिवा यह काम कोई नहीं कर सकता है ना। तो हेतु बता रहे हैं ना अपन, कारण। क्लियर। ये शब्द कारण, वास्ते हैं, ये शब्द हैं जो हेतु वाचक जो है वो संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। अगला जो अंतिम आता है वो आता है तुलनावाचक। तुलना का मतलब एक दूसरे की तुलना करना, कि वो कौन श्रेष्ठ है या कौन निम्न है, इस तरह से। तो ऐसे बहुत से शब्द होते हैं, है ना। अपेक्षा, जैसे मैंने कहा कि राम की अपेक्षा श्याम श्रेष्ठ है ना, तो मैंने तुलना कर दी ना यहाँ। तो ये अपेक्षा शब्द यहाँ पर जो आया है वो तुलनावाचक संबंध बोधक अवयव बताएगा, बन गया है ना। जैसे आगे, सामने। क्लियर। अब आगे, सामने, ये जो है वो स्थानवाचक में भी आ जाते हैं और तुलना में भी आ जाते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से जो है हम संबंध बोधक अवयव को जो है वो आराम से समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की कक्षा से अवश्य फायदा होगा। परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे परीक्षा में आपको वहां पर वाक्य दे दिया, परीक्षा में आपको जैसे वहां पर जो है कोई वाक्य दे दिया। वाक्य क्या दिया
कि राम के पीछे श्याम खड़ा है। वाक्य दे दिया, राम के पीछे श्याम खड़ा है, यह वाक्य है ना। इस राम के पीछे श्याम खड़ा है, तो यहां पर राम के पीछे शब्द है में निम्नांकित अवयव है, तो वहां पर दे देंगे आपको जो है क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक। लेकिन तो यहां पर कौन सा है? यहां पर संबंध बोधक है। क्यों है? क्योंकि राम के पीछे श्याम खड़ा है। तो मैंने आपको कहा था कि इसकी विशेषता क्या होती है, संबंध बोधक में क्या होता है कि संज्ञा और सर्वनाम जो है के साथ जो है ये शब्द लगते हैं, और ये जो है वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध को बतलाते हैं। तो यहाँ राम के पीछे श्याम खड़ा है, तो राम के पीछे, तो राम संज्ञा है उसके, और वह श्याम शब्द से जो है उसके संबंध को जोड़ रहा है ना। तो इसलिए यहां पर कौन सा हुआ? संबंध बोधक अवयव हुआ। अगर यही वाक्य ऐसे बोला जाता कि राम श्याम के पीछे खड़ा है, समझ गए बात? तो यहां के पीछे खड़ा है, तो यहां खड़ा है की विशेषता हो गई, तो फिर वो क्रिया विशेषण हो जाता। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आज की कक्षा से आपको बहुत फायदा होगा। आप निरंतर पढ़ाई जारी रखें और इस विषय को पढ़ते रहें। आप स्वस्थ रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद।